प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उसके 26 अध्याय को हम पूरा करने वाले हैं और यहाँ पर हम एसाव की विदेशी पत्नियों के बारे में देखते हैं, जबकि याकूब के बारे में अलग बात मिलेगी और इसहाक के बारे में अलग बात है। जैसे कि हम पुराने नियम में 24वें अध्याय में इसहाक के शादी का वर्णन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं उत्पत्ति 26 का 34, जब एसाव 40 वर्ष का हो गया तब उसने हित्ती बेरी की बेटी बासमत या यूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया। ये दो स्त्रियां थी जो अलग अलग जगह की थी। वो हित्तियों की थी, हित्तियों के मतलब फिलिस्तीनी, और एलोन की बेटी बासमत से उसने विवाह किया है। और यहाँ पर हित्तियों का जो फैमिलीज है जो अब्राहम से मिलती नहीं है, यहूदियों से मिलती नहीं है या उनके वंश से नहीं आती हैं और अन्य जातियों से आती हैं, और एसाव ने ऐसा कर लिया है। तो 35 पद हमें ये बता रहा है, जहां पर शोकित बात है, दुख, हृदय को दुख पहुंचाने वाली बात है, वो ये है कि इन स्त्रियों के कारण इसहाक का और रिबका के मन को बहुत खेद हुआ। और इससे पहले हम अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक के बारे में सोचा था कि उसके लिए कोई भी कनानी लड़कियों में से लड़की ना ली जाए, क्योंकि वो चिंतित था इस बात के लिए कि उसके मरने के बाद ऐसा ना हो, अपने जीते जी वो अपने ही परिवार से, अपने ही भाई बंधुओं में से, वो अपने ही उन लोगों में से अपने बेटे के लिए एक जीवन साथी लाने की चिंता कर रहा था। और जैसे कि उसकी चिंता को परमेश्वर ने आशीष में बदला और पूरा भी किया और उसके लिए पत्नी भी लाई गई, जैसे रिबका को हम देखते हैं। यहाँ पर एसाव ने अपनी मर्जी से, क्योंकि वो शिकारी था, वो जंगलों में रहा करता था, वो जंगलों में से शिकार खेलकर घर लाया करता था, पिता को भी खिलाया करता था, लेकिन यहाँ पर पिता की बात को ना माना और पिता की बात या अपने ही वंशज में वो व्यक्ति नहीं गया। उसने हित्तियों के बीच में से युदिदत और बासमत को से विवाह कर लिया, जैसे कि हमें उन्हें विदेशी पत्नियां कह सकते हैं, जैसा बाइबल में टाइटल बताया गया है। इसलिए उन्हें खेद हुआ है। आज हम विश्वासी होते हुए अपने बेटा बेटियों के बारे में, अपने आगे विश्वास का परिणाम क्या होगा उसके बारे में सोचते नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को जिनको दे रहे हैं और जिनके बच्चे हम ले रहे हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे या विश्वास में चलेंगे या नहीं चलेंगे, इनके बारे में जरा सी भी हमें चिंता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसहाक को और रिबका को दुख हुआ है एसाव के कारण। आप समझना, दुख होने का कारण यही है कि उसने अन्य जातियों में से विवाह कर लिया, शादियां कर ली, और वो उनके साथ मेल खाएगी या नहीं खाएगी, वो इस परिवार में सही से रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये माँ बाप की चिंता होती है। उसी प्रकार से हम सब की भी चिंता होनी चाहिए कि हम जब अपने बेटी का या बेटे का विवाह करते हैं तो प्रियो, आपको सोचना होगा, ये कदम आपको उठाना होगा। ये ठोस कदम और गंभीर बात है कि ये आपको करना, गंभीर बात को सोचना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे इसके प्रति। कहीं आपके विश्वास को घात ना पहुंचे, कहीं आपके विश्वास को दुख ना हो और उसे आपके मन को खेद ना पहुंचे। कारण एक ही होगा खेद पहुंचने का, वो ये है जैसे कि इस कहानी के मुताबिक एसाव ने विदेशी लड़कियों से शादी की, हित्तियों की बेटियों से शादी की, जबकि ऐसा नहीं करना था। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है, माँ बाप को दुख होता है। इसलिए कल मैं बात कर रहा था कि जो सब कुछ बर्बाद कर चुका, खर्च कर चुका, तब वो अपने आपे में आया। कौन? उड़ाऊ पुत्र के पास जब तक पैसा रहा तब तक वो किसी की भी याद नहीं कर रहा था, लेकिन जब उड़ा चुका, जब अकाल पड़ चुका, जैसे कि हम लूका 15वें अध्याय में देखते हैं, तब उसे स्वर्गीय पिता की याद आई, फिर अपने पिता की याद आई और उसने सबसे पहले कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, फिर तेरे विरुद्ध में पाप किया है, और मैं इस मानिंद नहीं रहा, इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे नौकर के मानिंद, दास के मानिंद रख ले। यहां पर दास दासियां तब बनते हैं इंसान जब हम अन्य जातियों में चले जाते हैं या ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां पर परमेश्वर की मर्जी ना हो। जैसा यहां पर देखा जाता है कि हित्ती बेरी की बेटी यहूदित और हित्ती एलोन की बेटी बासमत
इनसे विवाह किया। इसके कारण से इसहाक को और रिबका को खेद हुआ है। लेकिन आप विश्वासी हैं, यीशु के जन हैं, आपकी बेटियों का शादी और आपके बेटों की शादी किसके साथ आप करवाने जा रहे हैं, इस बात पे ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। ये वीडियो आपको ये दिखाते कि कहीं आपको आनंद आ रहा है या दुख हो रहा है, कि आपके बच्चों ने अपनी मनमर्जी से शादी की है या आपकी मर्जी को उन्होंने जानते हुए, आपकी भी इच्छा थी उसमें, आपने उनकी शादी की है। क्या आप उसमें एग्री थे या नहीं थे, ये आपको सोचना है। कहीं ना कहीं हम उनके देवी देवता को, उनके ग्रह देवता को अपने घर में प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं, जब हम अपने बेटों को और अपनी बेटियों को अन्य जातियों में देते हैं। जैसा कि यहां पर इसहाक को दुख हो गया, रिबका को मन दुखी हो गया है, और यह दुख होने का कारण यही है कि अन्य जातियों से विवाह कर लेना। इसलिए प्रियो, हमें बहुत ज्यादा गंभीर होना है इस बात के लिए, अगर हम विश्वासी हैं। आप थोड़ा तनिक वेट कीजिए, और मैं बहुत सी वीडियो में बहुत बातें बोल रहा हूं इस मामले में, क्योंकि पुराना नियम में हमें ये बातें सिखाई जाती हैं। पुराना नियम हमें ये सिखा रहा है कि जब पुराने परमेश्वर के लोग अन्य जातियों में नहीं गए और वो जाना भी नहीं चाह रहे थे, उनके माँ बाप जो परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे थे, उनका एक ही सवाल रहता था अपने बच्चों के प्रति कि वो अन्य जातियों से विवाह ना करें। आज विश्वासी नहीं सोच रहा है, जबकि वो बड़े बड़े विश्वास के दावे करता है, और उनका परिणाम ये होता है कि वो विश्वास में चलते चलते ही अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए अन्य जगह रिश्ते जोड़ देते हैं, और वो भूल जाते हैं, और फिर कष्ट को उठाते हैं, दुख उठाते हैं, और हम उस बात को सोच नहीं पाते हैं। तो प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। बहुत सी बातों में हम उसका विरोध करते हैं, बहुत सी बातों में हम उसे पीछे हटा देते हैं, बहुत सी बातों में हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम रिश्तेदारी बनाने में ऐसा कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहेगा। परमेश्वर ने अगर आपको बुलाया है, जैसे अब्राहम को बुलाया, तो पूरी जिम्मेवारी के साथ उसने उसका साथ दिया है। किसने? परमेश्वर ने। अब्राहम को अच्छे से उसने संभाला है, फिर उसके पुत्र इसहाक को उसने संभाला है। और आज इसहाक भी और रिबका भी दुखी है एसाव के कारण, क्योंकि एसाव ने बहुत बड़ी गलती की है कि अन्य जातियों में से उसने शादी कर ली है, और उनका मन खेदित हो गया है। हमारा मन भी दुखी होना चाहिए जब हमारे बच्चे इस प्रकार से कार्य करते हैं। ये कार्य करने से पहले उन्हें समझाया जाए कि हम विश्वासी हैं, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हमारा प्रभु छोटा नहीं है, उसने तुम्हारे लिए जीवन साथी बनाए हैं, और वो तुम्हें अकेला नहीं रहने देगा, क्योंकि वो तुम्हें ना अकेला छोड़ेगा, ना अनाथ होने देगा। वो आपका साथ देगा पूरी रीति से, क्योंकि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। इसलिए अब्राहम की चिंता थी इसहाक के लिए उसके कुटुंब से स्त्री लाई जाए या पत्नी लाई जाए, जीवन साथी लाया जाए, और उसने अपने दास के द्वारा कसम खाते हुए या शपथ लेते हुए उस बात को पूरा भी किया। आज इसहाक और रिबका भी ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे ऐसा ना करें, जबकि इनके बच्चों ने बिना इजाजत के शादी इसके बेटे ऐसा ने की है, और ये दुखी है। कारण दुख होने का एक ही है कि कहीं परमेश्वर से इसके बेटे के विश्वास को ना वो हटा दे। जो परमेश्वर पर विश्वास होता है वो हट जाता है इस रिश्तेदारी करने के कारण से। इसलिए विश्वासियों में आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास का परिणाम देना चाहते हैं, या प्रमाण आपके पास है कि मैं किस तरीके का विश्वासी हूं, तो आपको अंदरूनी बातें बाहर दिखानी होंगी। वो कैसे? कि मैं सही विश्वासी हूं, कि मेरा परिवार के घराने के लोग जो जुड़ेंगे सो मसीह के अंग होंगे, और मसीह के लोग ही मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से मेरे विश्वास की जर्नी, मेरे विश्वास की यात्रा सही तरीके से आगे बढ़ पाएगी। इसलिए आप सोचिएगा कि आपको आने वाले दिनों में उसका परिणाम देखना है, तो किस तरीके का रिजल्ट होगा प्रियो, वो आपको देखना होगा। आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी बात में, और जिन्होंने की है उनसे भी कहना चाहता हूं, अब आपको प्रार्थना की गति को बढ़ा देना चाहिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। इसलिए बढ़ा देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकते। जब हम भजन संहिता में पढ़ते प्रिय, वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे सामने से भागकर किधर जाऊं। आप इस भजन संहिता को अच्छी तरह से जानते हैं। भजन संहिता 139 है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर परख लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, दूर ही से समझ लेता है, ऐसा लिखा है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है,
और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर से कोई बात छुपी नहीं है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और यहाँ पर बहुत बातें हैं प्रियो कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, आपके विचारों को दूर से समझ लेता है। तो सावधान रहें। ये रिश्तेदारियां करते समय, शादी ब्याह करते समय अगर आपने विश्वास किया है प्रभु के ऊपर, तो अब्राहम की तरह बने रहें, इसहाक की तरह बने रहें, और परमेश्वर आपके विश्वास में कभी भी दुख नहीं मिलाएगा और कभी भी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएगा। बेशक लेट कर दे आपको परखने के लिए, जैसे अब्राहम को परखने के लिए इसहाक मांग लिया, लेकिन आज इसहाक धनाढ्य है। आज इसहाक के 2 जुड़वा बेटे हैं और उनसे एक बड़ी जातियां बनाने के लिए परमेश्वर का वादा है, और याकूब से 12 गोत्र हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ प्रियो, इस्माइल से 12 प्रदान है। ये सब परमेश्वर की ओर से हुआ है। तो मैं ये कहूँगा आपको भी विश्वास करना होगा कि हम अपने जब रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं, जब रिश्ते नाते करते हैं, तो हमें पहले विश्वास को प्रथम स्थान देना होगा और विश्वासियों के साथ अपने रिश्ते को सही करना होगा, ताकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे ऊपर मेहरबान और अनुग्रहित रहे और हमारे ऊपर अनुग्रह बना रहे। कभी भी किसी भी बात में कोई जल्दबाजी न करें। तो प्रियो, इस वीडियो से आपको यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसा करने से पहले प्रार्थना का जीवन जिए और प्रार्थना में अपना समय बिताएं, जिसके कारण से परमेश्वर आपकी भलाई करे और आपके बेटा और बेटी और परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बने। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।